एक प्यारा सा संस्मरण। शीर्षक है फूफा जी। गोरा चिट्टा रंग, पतली सुई सी नाक और गुलाबी गाल। हमेशा कमीज और पायजामे में रहने वाले फूफा जी हमारे परिवार में सबसे लंबे थे। वह जब भी हमारे घर आने वाले होते, घर की विशेष सफाई होती, हर चीज करीने से लगी होती। खाट बिछाकर उस पर नई दरी, फिर उस पर सबसे नई चटक रंग की चादर बिछाई जाती। सुबह से ही रसोई शुरू हो जाती, कुछ न कुछ विशिष्ट बनाया जाता, साथ में उनका पसंदीदा मिष्ठान भी। मम्मी कुछ खास तैयार होती, चटक रंग की साड़ी पहनती। वो रोजाना लिपस्टिक नहीं लगाती थी, लेकिन उस दिन खास तौर पर हल्की लिपस्टिक लगाती, नई चूड़ियां पहनती, माथे तक हल्का सा घूंघट गाड़ लेती। जैसे ही फूफा जी हमारे घर में कदम रखते तो हम सब भाई बहन खुशी और सम्मान में भरे स्वर में फूफा जी नमस्ते कहा करते। उनके चेहरे पर ऐसा रब्बो रुआब हुआ करता जैसे वह ससुराल में नहीं, पार्लियामेंट हाउस में आए हों। पापा 10 काम छोड़कर भी घर होते। जीजा जी यह लीजिए ना, जीजा जी वह लीजिए ना। उनके प्यार जताने का भी अजीब ही तरीका होता। वह मुझे बोल बोल कर चिढ़ाते, डॉक्टर साहब। हम MBBS की तैयारी में मशगूल रहा करते, इसलिए हमें डॉक्टर साहब पुकारते। फूफा जी तुम्हारी मम्मी को कुछ भी बनाना नहीं आता। ये सब्जी बनाई है, कच्ची है कच्ची। रायता देखो नमक कितना ज्यादा है, खीर तो फीकी पड़ी है। वो लपालप खाते जाते और हमारे जवाब का इंतजार करते। हम भी कहाँ कम थे, पटाख से जवाब देते, मम्मी को नहीं आता तो बुआ को तो आता है, हमने सिखाकर आपके घर भेज तो दिया है ना। अच्छा बनाती है हमारी बुआ, तभी तो आप टमाटर जैसे लाल हो। मेरी यही बातें सुनकर खिलखिलाकर हंस देते, जैसे यही सुनने के लिए वह मुझे चिढ़ा रहे थे। मम्मी से उम्र में काफी बड़े थे, लेकिन रिश्ते में तो नंदोई ही थे ना, वो भी इकलौते। मम्मी हल्के से घूंघट में से धीमे धीमे उनसे बतियाती रहती। और सब कैसे हैं जीजा जी, घर में दीदी ठीक है, मौसा जी ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं, वगैरह। फूफा जी बताते जाते और मम्मी से बीच बीच में चुटकियां लेते रहते, हंसी मजाक के लिए। इकलौती सलज के अलावा था कौन ससुराल में। उन दोनों का मर्यादित हंसी मजाक मेरे हृदय पर आज भी अंकित है। कितनी सहजता से कम पढ़े लोग अपनी बातें कह दिया करते और दूसरे की सुन लिया करते थे। रिश्तों में बुरा मानने की गुंजाइश ही नहीं होती थी। ना किसी को ज्यादा अमीर होने का घमंड होता, न कोई कम पैसे होने से विचलित होता था। दिखावे जैसी चीजों का जैसे अस्तित्व ही नहीं था उन दिनों। एक बार की बात है, हमारी शादी की बातें शुरू हो गई थी घर में। फूफा जी एक रिश्ता लेकर आए। रिश्ता किसी दुकानदार का था। वह खुद दुकानदार थे, इसलिए उन्होंने मेरे लिए भी एक दुकानदार चुना। जाहिर है कि उन्होंने मेरे लिए भला लड़का ही देखा होगा, लेकिन होता है ना छोटी उम्र का जुनून, जिसमें हमारे सपने बड़े होते हैं और समझ छोटी। हमें यह जानकर बड़ा धक्का लगा कि फूफा जी जानते हैं कि हमें पढ़ा लिखा परिवार चाहिए, पढ़ा लिखा जॉब वाला लड़का चाहिए, फिर भी हमारे लिए दुकानदार की सलाह दे रहे हैं। उस समय हम पढ़ने के पूरे गुरूर में थे। हमें लगता था कि हम पढ़ लिख कर सबके लिए कोई उदाहरण बनेंगे। पता नहीं क्या साबित करने का जुनून था हमारे सर पर। हमने उठाया एक कागज और कलम
एक पत्र लिखना शुरू किया और अपनी सारी भड़ास उस कागज में उड़ेल दी। गुस्सा इतना भयंकर था कि आनन फानन में पोस्ट भी कर दिया। पोस्ट करने के बाद होश आया तो होश उड़ गए। फूफा जी का रुआब ऐसा था कि उनके सम्मान को चोट पहुंचाने के एवज में हम लाइन हाजिर भी हो सकते थे। अब हम बड़े भी इतने हो चुके थे कि ऐसी गलती अपने बड़ों को बताने में महासंकोच था हमें। युवावस्था की गलतियां भाई बहनों द्वारा ही छुपाई जाया करती हैं। बस फिर क्या था, हमने गुहार लगाई हमारे हम उम्र फुफेरे भाई से। फूफा जी का गुस्सा सब जानते थे, इसलिए हमारे उस हमराज भाई ने भी हमारी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेचारा लगातार कई हफ्तों तक दागखाने जाता रहा, हमारी चिट्ठी को बीच में ही गायब करने, लेकिन हर बार निराश होकर लौटता। जब बहुत दिनों तक चिट्ठी नहीं पहुंची तो हम दोनों ने मान लिया कि बीच में कहीं खो गई लगती है। धीरे धीरे हमारे हालत का डर पिघल पिघल कर पेट में जाकर पच गया। एक समय ऐसा भी आया जब हमें हमारा मनपसंद जीवन साथी मिल गया। शादी पक्की हो गई। फूफा जी सिर पर हाथ रखकर बोले, खुश हो डॉक्टर साहब, अब तो नहीं कहोगी कि हम तुम्हारे लिए बोलने वाले होते कौन हैं। ये हमारे लिखे हुए पत्र के शब्द थे। फूफा जी हमें हंस हंस कर उस पत्र के वाक्यों को सुना रहे थे और हम शर्मिंदगी से धरती में गड़े जा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि उस समय हम क्या व्यवहार करते, क्या उत्तर देते। फूफा जी को हर बात का तपाक से उत्तर देने वाले हम उस दिन निरुत्तर थे। आज फूफा जी नहीं है, लेकिन उनके साथ बिताए पल आती जाती धूप की तरह गर्माहट सी दे जाते हैं। उनसे हमें जीवन की बड़ी सीख ये मिली है कि आवेग में कई बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जब एक क्रोध में हो तो दूसरे को शांत हो जाना चाहिए, चाहे आवेगी हमसे छोटा ही क्यों न हो। यदि फूफा जी ने मेरा पत्र पढ़कर मुझसे मुंह बना लिया होता तो शायद मैं आज उनको इतना याद न कर रही होती। उम्मीद है आपको ये संस्मरण पसंद आया होगा। धन्यवाद। स्वरचित श्रीमती स्वयंकार।